दिल्ली की तिहाड़ जेल एशिया की सबसे हाई सिक्योरिटी जेलों में गिनी जाती है। इस जेल में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत महाठग सुकेश और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बंद हैं। वहीं जेल की सुरक्षा समेत जेल में बंद कैदियों को लेकर तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल संजय बेनीवाल से भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने राजनीतिक कैदियों, जेल की सुरक्षा और खूंखार अपराधियों के बीच होने वाली गैंग वॉर को लेकर जवाब दिए हैं। उन्होंने इस सवाल जवाब के सेशन में क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। तिहाड़ जेल, जिसका नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन कई एक पहलू हैं उस जेल के। ताजा कई घटनाक्रमों के कारण बहुत सुर्खियों में रह रहा है। अदालतों में मामला है और कैसे क्या गुजरता है यहाँ, उन सब पर बातचीत करेंगे। तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल डीजी संजय बेनीवाल हमारे साथ हैं। बेनीवाल जी, बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। और सबसे पहले जो ताज़ा चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि मामला गैंग वॉर टाइप का भी हो जाता है, सुरक्षा का काफ़ी दायित्व रहता है, कई जगह की फोर्सें आप यूटिलाइज करते हैं। कैसे ये सब पॉसिबल हो गया जब फोर्स इतनी थी इनको लेकर? देखिए, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सिस्टम्स में कमी रही, उसी कारण से चीज़ें कई बारी इस रूप में सामने आती हैं जिसमें नहीं आनी चाहिए। और दुखद घटना थी, परंतु ये हम लोगों के लिए बहुत सीख भी थी कि हमें कहाँ और अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो वी हैव स्टार्टेड द करेक्टिव जो भी मेजर्स हैं। सो मेरा उम्मीद है कि जेल अब बेहतर रहेगा। ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई चीज़ें सामने आई थी। पॉलिटिशियन सुविधाएं लेते हुए नज़र आए थे, मसाज कराते, तमाम वीडियोस आए हैं बाहर। कुछ पॉलिटिशियन और कुछ वैसे लोग जो सफ़ेद पोस्ट, जिनको राजनीति की भाषा में कहा जाता है, जो बंद हैं यहाँ विभिन्न अपने गुनाहों की सज़ा या आरोपों में, वो बहुत मिसयूज़ करते हैं जेल के अंदर अपने पावर को, मसल्स पावर को, क्योंकि कई सारे आप उससे रोज़ गुजरते होंगे। तो इस पर चेक एंड बैलेंस कैसे हो सकता है? देखिए, मैं पहले के क्या हुआ उस पे तो आप सबको पता है, मैं क्या कमेंट करूँगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेरे पास किसी भी सो कॉल्ड पॉलिटिशियन का या जो भी है, किसी का इस बात के लिए सिफारिश नहीं आई कि कुछ उनको सर्विस एक्स्ट्रा मुहैया कराई जाए, और वो संभव भी नहीं। इतना ज़रूर है, कई बारी मेडिकल रीजंस के कारण वो तो हमको मानना पड़ता है और मानना चाहिए भी, क्योंकि आफ्टर ऑल चाहे वो जेल में हैं तो इंसान, तो हारी बीमारी तो किसी के साथ भी होती। तो परंतु उसके लिए भी हमारे पास कानून और प्रावधान है जिनके रहते सब कामों का किया जा सकता है। तो कोई कारण नहीं कि हम हमारे कानून और जो बने हुए हैं उनका उल्लंघन करें, कोई कारण नहीं। तो अभी तक मेरे पास ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं आया। कई पॉलिटिशियन बंद हैं, खासतौर से दो का नाम जो लगातार सुर्खियों में रहता है मीडिया में, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया। पहले तो खैर उनकी सुविधाएं थी, वीडियो भी हमने देखी। अब क्या नॉर्मल जो एक कैदी जिसको आप रखते हैं उस कैटेगरी में उसी तरह है, या उनके लिए कुछ और विशेष सुविधाएं होती हैं? मेरे लिए सब कैदी एक समान है। कैदियों में या तो आप भाई वर्गीकरण हमारा उसकी हैसियत से नहीं होते, आप फर्स्ट टाइमर हैं या आप रिपीट ऑफेंडर्स हैं या आप इकोनॉमिक ऑफेंस के तहत आए हैं या आप मर्डर में आए हैं या आप पॉस्को के केस में आए हैं, तो इसके हिसाब से वर्गीकरण होता है। और मुख्यतः फर्स्ट टाइमर या रिपीटर का होता है, या आप हाई सिक्योरिटी आपकी थ्रेट है, आपके ऊपर सिक्योरिटी का थ्रेट है या आप किसी के लिए, तो वो उसकी एक अलग से कम्युनिटी होती है जो डिसाइड करती है इनका सिक्योरिटी स्टेटस। इसके अलावा देयर इज़ नो कैटेगरी। तो ये तो प्रश्न ही नहीं होता कि जस्ट बिकॉज कि आप पॉलिटिशियन हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा सुविधा मुहैया कराई जाए या कुछ
एक्स्ट्रा होना चाहिए, ऐसा नहीं। टिल्लू ताजापुरिया का घटना हुआ, जो उसकी हत्या हुई, तो अब एक जेल प्रशासन के लिए कितना ज़्यादा ये चिंता, और दूसरी कि लापरवाही अब ना हो, इसके लिए प्रशासन और क्या करेगा? क्योंकि एक लापरवाही पुलिस के सामने हो जाती है, वो जो बैराक्स हैं वहाँ पर हो जाती है, जो सेल बने हैं वहाँ हो जाती है, तो फिर लोगों को लगता है कि यार तिहाड़ में भी गैंग वॉर चल रहा है। आप इसको थोड़ा सा दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो तिहाड़ जेल है, यहाँ पे व्यवस्थाएं काफ़ी हद तक दुरुस्त हैं, लेकिन जब आपकी जहाँ 10,000 की कैपेसिटी हो और वहाँ 22,000 लोग हों, तो वो एक अलग अपनी समस्या लेके आती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका बाथरूम 10,000 के लिए बने, लेकिन यदि 22,000 इस्तेमाल करेंगे तो समस्या है। आपका वाटर सिस्टम है, वो 10,000 के लिए डिज़ाइंड है, यदि उसमें 20,000 इस्तेमाल करेंगे तो पानी की अवेलेबिलिटी का समस्या होता है। तो जब ओवर क्राउडिंग होता है, ये अपनी एक समस्या लेके आता है। हर चीज़ पे आपका एक प्रेशर आता है, और ये प्रेशर जो है ये व्यवस्थाओं को चरमराने देता है यदि लंबे समय के लिए चले। और ये जो ग्रेजुअली हमारी पॉपुलेशन है ये बढ़ती जा रही है। सोचने का जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि आपका क्या मिक्स हो रहा है। भाई यदि आ भी रहे हैं ज़्यादा तो बेल भी ज़्यादा को मिलना चाहिए, ताकि एक लेवल पे जाके बैलेंस बना रहे। लेकिन हर चीज़ बढ़ती रहेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसकी एक अपनी डायनामिक्स अलग चलता है। आपने कहा कि ये बड़ा ये जो इवेंट हुआ सबने तो था ही, इट वाज अ वेरी हॉरिबल इवेंट, एंड यस देयर वर मेनी थिंग्स विच हैज़ कम फोर्थ जो कि हमको सुधारने की ज़रूरत है। उसमें ख़ास तौर पे हमारे रिस्पॉन्सेस जो रहे, तो उसमें डीजी तमिलनाडु ने भी अपनी पुलिस फोर्स के खिलाफ काफ़ी एक्शन लिया है। हमारे जो तिहाड़ के जो ऑफिसर्स हैं, उन जिनके खिलाफ हमें सबूत थोड़ा सा मिला कि उनकी थोड़ी कमी रही, उनके खिलाफ भी हमने विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी। तो ये इट्स लाइक अ वर्क ऑलवेज इन प्रोग्रेस। समटाइम कई बारी आप यू विन, समटाइम यू डोंट विन, तो ये बैलेंसिंग एक्ट चलता रहता है। तो इसमें द ओनली थिंग वन कैन डू इज कि improve system, set the robustness of the system, which now we are doing again. तिहाड़ में ऐसे कई सारे अपराधी बंद हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप हैं, और ख़ासतौर से इंटरनेशनल लॉरेंस बिश्नोई का अगर हम जिक्र करें तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी अपराधी हैं यहाँ पर बंद जिनके साथ बड़े उनके लोग हैं। फिर उसमें आइडेंटिफाई करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता होगा, क्योंकि जो घटना हुई है उस घटना में जो सामने तथ्य आए हैं कि चम्मच या एक सरिये को बहुत तेज़ से उसको हमेशा धारदार नुकीला बनाया गया और फिर उसका वार होता है। तो ये समझ में थोड़ा मुश्किल है आना संजय जी कि अगर ये चीज़ें हो रही थी तो वहाँ पर तो हर बैराक के पास पुलिस है जो उस पर निगरानी रखती है, और डिनर मेरे ख्याल से सर्व होता है उनको, जो रात्रि भोजन है वो सर्व होता है उनके बैराक के इर्द गिर्द। फिर ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये थोड़ा इसको समझना मुश्किल हो रहा है। बस जब बहुत ज़्यादा भरी होती तो कंडक्टर कैन नॉट इंश्योर फॉर एग्जांपल कि हर के पास टिकट है ही, दैट इज़ समथिंग। इसी तरह से जब जहाँ पे 60 लोगों को रहना है वहाँ पे यदि 300 लोग रह रहे हैं तो हर चीज़ एवरी टाइम चेक हो पाए, क्योंकि स्टाफ वही है आपका। जो 60 लोगों को देखना है वही स्टाफ यदि 300 को देखेगा तो मैं उनसे वो लेवल ऑफ सर्विसेज संभव ही नहीं हो पाएंगी। आप छोटी सी चीज़ देख लीजिए, यदि एक वार्डर को 60 लोगों को खाना बांटना है उसका एक समय लगेगा, उसे 350 लोगों को बांटना है तो उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तो ज़्यादा घंटे तो उतने ही हैं उसको काम करने के। तो देर आर थिंग्स विच स्टार्ट ऑक्यूपाइंग योर वर्क विच यू विल बी डूइंग अदरवाइज ऑल्सो, बिकॉज नाउ इट बिकम्स एक क्राइसिस हो जाता है कि आपको जस्ट मैनेज। तो इसका मतलब है कि जेल में हमारे पास सुरक्षा बल
कम है और कैदियों की संख्या ज़्यादा है। ये तो है ही। तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि 10,000 की स्ट्रेंथ के लिए ये सब चीज़ सिस्टम डिज़ाइन हुए थे। अब 22,000 है, तो इट इज़ मोर देन डबल। तो उसमें आपको हर चीज़ पे उतना ही स्ट्रेन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको विल गिव वे समवेयर, अदरवाइज यू हैव टू चेंज द वे यू रन अ डिपार्टमेंट। तो ये दैट्स व्हाई सेइंग इट्स ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस। वी डू विद जो हमारे पास अवेलेबल है रिसोर्सेज, मेक द मोस्ट ऑफ इट। एक छोटी चीज़ और समझना चाहूँगा आपसे, जैसे कई सारे गैंगस्टर हैं और टेररिस्ट हैं, उनको कैसे मतलब आप रखते हैं? जैसे सवाल है कि जैसे टिल्लू ताजपुरिया था, उसकी हत्या हो गई, फिर लॉरेंस बिश्नोई है, बबानिया है, ऐसे बहुत से क्रिमिनल्स हैं, और फिर इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं। अभी एक टेररिस्ट इंग्लैंड से लाया गया है जिस पे कई सारे आरोप हैं। तो आप उनको कैसे फिर डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? क्योंकि फिर एक दूसरे से तो गैंग वॉर का खतरा हमेशा बना रहेगा। ओवर क्राउडिंग में तो ये रहता ही है लेकिन हमारी एक लॉजिंग पॉलिसी होती है कि भाई फर्स्ट टाइमर को सेग्रीगेट करके एक अलग जेल में रखा जाता है, रिपीटर्स का अलग जेल है, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनको अलग रखा जाता है। तो या फिर हमारे हर जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड्स होते हैं, जिसमें कि जो इस तरह के आपने जिनके नाम लिए उन लोगों पे कड़ी सुरक्षा करते हुए यदि कमेटी निर्धारित करती है कि इनको थोड़ा सा उस रिस्ट्रिक्शन में रखने की आवश्यकता है, तो इनको वहाँ पे रख। सो देयर इज़ अ एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन एंड हाउसिंग पॉलिसी कहते हैं इनको, कि किसको कहाँ रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप फर्स्ट टाइमर हैं और आप अंदर आ गए, लेकिन आपका भाई रिपीटर है वो कहीं और, तो ये भी प्रयास किए जाते हैं कि भाई एटलीस्ट in jail they stay together unless they are not threat to each other. तो there are various layers जो कि ध्यान रखा जाता है to the extent because loneliness, hopelessness जेल में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, एंड उसको भी डिप्रेशन फॉर एग्जांपल गार्ड करना। there will be lot of people who are having drug issues, there are people who are having HIV issues. so मेरे लिए तो बहुत सारी कैटेगरीज हो जाते हैं जिनको मुझे अलग अलग सेग्रीगेट करना होता है। यस, दे आर जस्ट पार्ट ऑफ वन अमंग मेनी। अब ऐसी चीज़ें ना हो, मतलब तिहाड़ में या रोहिणी में या जो दूसरे एक जेल है उसमें ऐसी चीज़ें ना हो गैंग वॉर की, और ख़ास तौर से यहाँ पर किसी धारदार चीज़ का इस्तेमाल ना कर सके कैदी, उसके लिए क्या कुछ योजना बना रहे हैं, या फिर और क्या इस पर सख्ती की जा सकती है? क्योंकि सीआरपीएफ भी है यहाँ, बीएसएफ भी है, तमिलनाडु पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, तो पुलिस का तो काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है। पुलिस नहीं है, पुलिस गार्ड्स आउटसाइड। इट इज़ द जेल स्टाफ हु आर लिटरली द सिविलियंस, बिकॉज ये जुडिशियल कस्टडी का प्रावधान होता है, तो उसके तहत और ये होना भी चाहिए। देयर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में बहुत फ़र्क होता है और होना भी चाहिए। उसके तहत हमारा जो प्रिजन मैनुअल है वो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस कराता है, तो उसको उन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहते हुए ही हमें अपनी, मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि वी हैव टू इम्प्रूव आवर सिस्टम्स, जैसे इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, या जैसे ये हो गया तो कोई ऐसी सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जिसे QRT कहते हैं, ताकि जो इमीडिएटली जाके रिस्पॉन्ड करके उस चीज़ को कंटेन कर सके। इस तरह की प्रणालियाँ को एस्टैब्लिश अब हमें करना है, क्योंकि इसकी अब ज़रूरत आ गई, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत के अनुजय भी चलती, तो अब वो एक हो रहा है। बाकी जो हर डेली चेकिंग को जो सो कॉल्ड जैसे बीट पेट्रोलिंग कहते हैं, उस तरह को सुदृढ़ सुचारू ताकि फीडबैक उससे मिल सके, वो प्रक्रियाएं कष्टदायक होती हैं क्योंकि वे आपकी गलत आदत को ठीक करने की होती, तो वो और उनको लंबे समय चलना होता है। टेलीफोन के इस्तेमाल की बात बार बार आती है कि तिहाड़ जेल के अंदर से किसी ने फ़ोन कर लिया, क्या इसमें सच्चाई है या फिर
कोई फ़ोन इस्तेमाल होता है उनके रिश्तेदारों का, या कैसे ये संभव हो पाता है? पहला बात तो मैंने करीब आने के बाद से 550-600 फ़ोन तो पकड़ ही लिए। तो फ़ोन तो आते हैं, ये कहना कि नहीं आते ये गलत होगा। आते हैं तो इस्तेमाल भी होते होंगे। उनका तरीका ये है कि जैसे अब यहाँ पे आपका फ़ोन बहुत देर से काम नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे जैमर लगे हैं, परंतु हम एक बहुत क्राउडेड एरिया में रहते हैं जनकपुरी, तो जो बाहर के लोग हैं वो हमारे कारण बिकॉज सिग्नल का इशू रहता है तो त्रस्त रहते हैं, तो कहीं कहीं हमारे सिग्नल्स वो मिल जाते हैं अंदर, डिस्पाइट कि आपके यहाँ पे फ़ोन नहीं आएगा। तो कई जगहें ऐसे डार्क स्पॉट्स होते हैं डिस्पाइट कि यहाँ पे जैमर लगे हुए हैं, और कई जगह जैमर पुराने लगे हैं तो उनको नए बनवाने की ज़रूरत है। तो जब तक फ़ोन की कनेक्टिविटी अवेलेबल है फ़ोन ज़रूर करेंगे लोग, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा पहलू ये है कि बाय लॉ हर इनमेट को 5 मिनट कॉल करने का अपने घर वालों को लीगली वैध है, वो मेरी कराना मेरी जिम्मेवारी। और यदि कोई मिलने नहीं आ पाते, जैसे मान लीजिए केरला के घर हैं आपके, तो हर 15 दिन में कैसे आएंगे, हर हफ्ता में कैसे आएंगे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनकी कराई जाती, तो उसके प्रावधान भी यहाँ कराए जाते हैं। तो ये अब एक वार्ड 400 आदमियों का है मान लीजिए, तो उसमें 5 मिनट आपको कॉल करानी है, तो पूरे एक दिन में कम से कम उनके पास 5 बूथ होने चाहिए टेलीफोन के। अब 5 टेलीफोन के, सो दीज आर लॉजिस्टिक इश्यूज ऑल्सो। कैदी हैं आपके बंधन के आरोप में सुकेश, काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं वो, और ये बात सामने आई थी कि वो अपने खाने पीने का बंदोबस्त, अपने रहने सहने का बंदोबस्त खुद यहाँ अंदर कर लेते हैं। कई एक ऐसे पहले करते थे, पॉलिटिकल कैदी पहले। अब आपका खाना वही आपको मिलेगा जो यहाँ बनता है, अनलेस आपने कोर्ट से ऑर्डर कराए हो, ये जुडिशियल कस्टडी है। यहाँ आपके घर से खाने नहीं है, पहले शायद होती हूँ, मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने नहीं हुई तो मैं नहीं कहता, अब नहीं होती। कई बार ये मेरे पास रिक्वेस्ट आती कि जी ये जैनी हैं या ये पर्टिकुलर समुदाय से हैं, इनको ये वाला खाना आप, मैं कैंटीन में है, जे हमारे जो मेस है वहाँ पे जो बनता है वो खाइए, लेकिन आपको यदि चाहिए तो फिर कोर्ट से ऑर्डर ही करने पड़ेंगे, और कोर्ट इतना आराम से ऐसे ऑर्डर नहीं करते। क्या जेल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कई चीज़ों को नज़रअंदाज करता है, जिससे कैदी अपना लेविस स्टाइल जीते हैं, कैदी अपने तरीके से गैंग वॉर को अंजाम दे सकें उसकी भूमिका बनाते हैं, और उनको मतलब जो जेल के वार्डन हैं या जो जेल के अधिकारी हैं उनको इस चीज़ की जानकारी होती है? क्योंकि ये सारी जो घटनाएं हुई, इसमें ऐसा नहीं लगता कि अचानक एक दिन में कोई घटना घट गई हो, और एक दिन में घटना न घटने का मतलब है कि सीसीटीवी कैमरे हैं, तमाम तरह के सुरक्षा उपकरण लगे हैं, तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि एक अचानक कैसे घटना घट जाती है। अचानक कुछ नहीं होता कभी भी, ये हमें जो भी कहे सडन फाइट्स तो होती हैं, ऐसा नहीं है। भाई मैं गर्म पानी ले रहा हूँ, मुझे थोड़ा कम दिया, तो वो स्वाभाविक बात है, वो सडन फाइट होता है, लेकिन इस तरह ये सडन नहीं होते। और मैंने जैसे आपको कहा कि हर जेल में इनके बहुतायत में गैंग मेंबर्स हैं, तो इन्फॉर्मेशन फ्लो इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। आप कोर्ट भी जाते हैं, आप हॉस्पिटल भी जाते हैं, बहुत जगहें होती हैं बात करने की, इन्फॉर्मेशन देने की, लेने की। इनसे मिलने वाले भी आते हैं, वो तो कानूनी तौर पे इनको वैध है कि इनके जो 2 आदमी इन्होंने कहे होते हैं वो इनसे मिलने आते हैं, और जब तक कि कोई ख़ास ऑर्डर ना हो तब तक इनको मिलने देना चाहिए भी, ये रूल है तो सबके लिए। तो जब लोग मिलने जिनसे आते हैं, बाकी औरों से भी जाते हैं, तो इनके पास इंफॉर्मेशन थ्रू नॉर्मल चैनल सबके पास रहती है, कौन किस जेल में है, कहाँ पे है। तो ये मानना कि इनको इंफॉर्मेशन नहीं रहती, ये गलत है। और दूसरी बात, जहाँ पे मैंने आपको कहा कि यदि 60 आदमियों की जगह और वहाँ पे मान लीजिए 200 आदमी रुका हुआ है, वो एक अपने आप कुर्सी पे बैठने पे, कहाँ मैं बैठ रहा हूँ उस पर झगड़े होते हैं, तो इशू बढ़ते हैं वहाँ से। और यहाँ बिल्कुल आता है, यहाँ पे जो होता है उसका असर बाहर भी होता है, और बाहर जो इनके बीच के झगड़े होते हैं उसका असर यहाँ भी होता है, क्योंकि मिलने वाले, जैसे मैंने कहा, इनको इन्फॉर्मेशन तो आती ही। एक छोटा सा सवाल चलते चलते कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया,
अभी के दिल्ली के जेल में बने दो बड़े चर्चित नाम हैं, राजनेता हैं, और ये माना जाता था पहले तो इनकी काफ़ी अवभगत हुई, अभी क्या इनको कोई स्पेशल थेरेपी, कोई कुर्सी, कोई इस तरह की चीज़ें दी गई है? मैंने कहा ना कि मेरे लिए सब कैदी बराबर हैं और उनको वही सुविधाएं हैं जो एक आम कैदी को होती। बाकी उनको यदि जैसे किसी को मान लीजिए वो एक पर्टिकुलर डाइट खाते हैं या नहीं खाते, तो उनको प्रोटीन चाहिए और डॉक्टर हमारे DDU के या वो लिख के देते हैं कि जी इनको आप मूंगफली दीजिए, तो वी विल मेक ग्राउंड नट्स अवेलेबल टू यू। वो मेरी नज़र में एक्स्ट्रा नहीं है, बिकॉज वो डॉक्टर मेडिकल की एडवाइस पे है। बियॉन्ड दैट देयर इज़ नथिंग। अब ऐसी घटनाएं ना हों, आप उसके लिए कितनी बार विजिट करते हैं? कैसे इस पूरे सिस्टम को आप देखते हैं? क्योंकि काफ़ी गैंग वॉर, एक बार गैंग वॉर हो जाता है तो फिर उसके लिए संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। मेरा विजिटिंग जब होता है, इसका मुख्य उद्देश्य ही होता है कि मैं अपनी टीम को बांध सकूं, मैं हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको मोटिवेट कर सकूं कि उन्हें जितना वो दे सकते हैं उससे और ज़्यादा दे सकें। ये इसको रोप इन करने की बहुत आवश्यकता थी। अभी मुझे 6-7 महीने हुए हैं, तो आई एम ट्राइंग के हमारा वर्क कल्चर बदले। कुछ चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म सुधार की करने की ज़रूरत है, उनके वेलफेयर के बारे में बहुत उनसे बात, क्योंकि आप एक बात ये जानिए कि एक वार्डर मान लीजिए 300 आदमियों को देखते हैं एक दिन में, तो 24 घंटे जब भी वो जॉब पे होंगे, ही इज़ अमंग सच पीपल हु हैव, जिनकी इस तरह की प्रवृत्ति हैं वायलेंट क्रिमिनल की। ये बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इन पे। तो इनकी साइकोलॉजी, इनका मोरल हाई रखना बहुत हम लोगों के लिए एक चैलेंजिंग होता, और स्वाभाविक बात भी है कि एक दिन 2 दिन नहीं, 15 साल 20 साल लगातार उसी माहौल में वो आपको असर करता है। तो उसी के लिए इनके लिए और नए कुछ वेलफेयर स्कीम्स भी आनी चाहिए, ताकि ये इनके अंदर से एक बारी डिस्ट्रेस्ड हो सकें। तो उसके लिए मैं अभी सरकार को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसमें थोड़ा सैंक्शंस करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। शुक्रिया।